जहांगीर। क्या पढ़ेंगे? जहांगीर के बारे में। जहांगीर का शासनकाल सबसे कब तक रहा है? तो जहांगीर के शासनकाल की बात करें तो जहांगीर का शासनकाल जो था वो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर कौन था? अकबर का लड़का था। जहांगीर कौन था? अकबर का लड़का था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर मर जाता है। 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी को 1605 ईस्वी को अकबर मर जाता है। जब अकबर मर जाता है तो अगला शासक कौन बनता है? उसका बेटा सलीम जहांगीर, जिसे हम सलीम के नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या है? जहांगीर। अगला शासक कौन बनता है? जहांगीर, जिसे हम मोहम्मद सलीम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। इसके बारे में जब हम कुछ बेसिक जानकारी बात करेंगे, इसका जन्म कब हुआ था? तो इसके जन्म की बात करें तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था इसका जन्म? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। इसका जन्म कब हुआ? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में। कहाँ जन्म होता है? फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। फतेहपुर सीकरी में कहाँ जन्म होता है? शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। शेख सलीम चिश्ती से इनके कुटिया में इसका जन्म हुआ था। फतेहपुर सीकरी में। कहाँ जन्म हुआ था? फतेहपुर सीकरी में 30 अगस्त 1569 को शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। इसीलिए अकबर इसे बचपन में शेखू बाबा कहकर पुकारता था। क्या कहकर पुकारता था? शेखू बाबा कहकर पुकारता था। इसके पिता का नाम आपको पता ही है, अकबर, और माँ का नाम था मरियम उज्जमानी। माँ का नाम क्या था? मरियम उज्जमानी। पिता अकबर था और माँ का नाम था मरियम उज्जमानी। मरियम उज्जमानी, ये उसकी माँ थी। मरियम उज्जमानी जो थी ये अकबर की पत्नी थी, यानी इसकी माँ थी। जहांगीर की माँ कौन थी? मरियम उज्जमानी। इसके प्रमुख शिक्षक की बात किया जाए तो इसके जो प्रमुख शिक्षक थे वो अब्दुल रहीम खान खाना थे। इसके प्रमुख शिक्षक कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना जो थे यही इसके प्रमुख शिक्षक थे। ठीक है, आपको पता है कि 1585 में अकबर ने इसकी शादी करा दी थी। कब? 13 फरवरी 1585 को। 13 फरवरी 1585 को अकबर ने इसकी शादी किसके साथ कराई थी? मान बाई के साथ। मान बाई के साथ इसकी शादी अकबर ने करा दी थी। कब? 13 फरवरी 1585 को। ये मान बाई कौन थी? भगवान दास की पुत्री थी। यानी ये मान बाई कौन थी? भगवान दास की पुत्री थी। और इसकी शादी कब हुई? 13 फरवरी 1585 को। ठीक है, 21 अक्टूबर 1605 को, यानी 21 अक्टूबर 1605 को 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर ने इसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। क्या बनाया? उत्तराधिकारी बनाया। यानी ये पूछ लिया जाए कि अकबर ने जहांगीर को अपना उत्तराधिकारी कब बनाया था? तो 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर ने सलीम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, और 3 नवंबर, यानी जब अकबर मर जाता है, अकबर के मरने के बाद 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में इसका राज्याभिषेक होता है। इसका राज्याभिषेक कब होता है? अगर राज्याभिषेक की बात किया जाए, इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? यानी अगर सलीम के राज्याभिषेक की बात करें तो कहाँ हुआ था? आगरा के किले में हुआ था। कब हुआ था? 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा के किले में इसका राज्याभिषेक हुआ था। इसके राज्याभिषेक की बात किया जाए, इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 3 नवंबर 1605 ईस्वी को
आगरा के किले में इसका राज्याभिषेक हुआ था। अगर ये पूछा जाए कि इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो उपाधि की नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि इसने धारण की थी। इसने ये जब सत्ता पे बैठा ना, ये जब शासन करने के लिए बैठा, राजा बना, तो इसने कौन से काम किए? सबसे पहले इसने क्या किया? कुछ बंदियों को मुक्त कर दिया। कुछ ऐसे बंदी थे जिनको इसने छोड़ दिया और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। इसने अपने नाम से सिक्के भी चलवाए और इसने कुछ बंदियों को रिहा भी कर दिया था, छोड़ भी दिया था। माना जाता है कि लगभग ये 5 या 6 महीने, सॉरी वर्ष होगी, 5 या 6 महीने अभी सत्ता पे बैठे हुए, इसको 4, 5 या 6 महीने जो भी हुआ हो, अभी मतलब 6 महीने के अंदर ही इसके बड़े बेटे खुसरो ने, इसका जो बड़ा बेटा था वो कौन था? खुसरो था। इसका जो बड़ा बेटा था खुसरो, ये विद्रोह कर दिया। यानी अभी इसको 4-5 महीने हुए थे सत्ता पे बैठे हुए, अभी सत्ता को ये संभाल रहा होता है। इसका सबसे बड़ा जो बेटा होता है वो विद्रोह कर देता है। किसके कहने पे विद्रोह कर देता है? तो अपने मामा मानसिंह और अपने ससुर अजीज को का, ये 2 लोग इसको सलाह देते हैं, 2 लोग इसको मतलब चढ़ाते हैं और ये विद्रोह कर देता है। इसके मामा जो होते हैं, इसके जो मामा होते हैं वो होते हैं मानसिंह, और इसके जो ससुर होते हैं ये होते हैं अजीज कोका। अजीज कोका यानी 2 लोगों की बात सुन के ये विद्रोह कर देता है। किसका? मामा मानसिंह और ससुर अजीज कोका। 2 लोगों की बात सुन के ये अपने बाप से विद्रोह कर देता है। और विद्रोह करने के बाद ये सबसे पहले कहाँ जाता है? तरन तारण पे। तरन तारण में जब ये जाता है तो वहाँ सिखों के 5वें गुरु के पास जाता है। कहाँ जाता है? सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव होते हैं। कौन? अर्जुन देव। अर्जुन देव ये सिखों के कौन से गुरु होते हैं? 5वें गुरु होते हैं। सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव होते हैं, इनके पास जाता है ये तरन तारण में। कहाँ? तरन तारण में जब जाता है तो वहाँ इनका आशीर्वाद लेता है और इनसे सहायता भी लेता है। इनसे क्या करता है? अर्जुन देव से आशीर्वाद तो लेता ही है जीतने के लिए, प्लस इनसे सहायता भी लेती है, सैनिक सहायता भी लेती है। और उसके बाद से ये विद्रोह करता है। जब ये विद्रोह कर देता है तो अकबर अपनी शाही सेना को भेजता है। इसके खिलाफ किसको भेजता है? खुसरो के खिलाफ किस सेना को भेजता है? शाही सेना। शाही सेना को भेजता है। शाही सेना जाती है और दोनों के बीच कहाँ मुलाकात होती है? जालंधर के निकट। ठीक है, जालंधर के निकट। जालंधर के निकट भैरोवाल में इनको बंदी बना दिया जाता है। किसको? खुसरो को। यानी जालंधर के निकट इनको बंदी बना दिया जाता है। जब ये शाही सेना इनको बंदी बना देती है और जो ये सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव होते हैं, इनको तलवार से इनकी हत्या कर दी जाती है। यानी तलवार से इनको मार दिया जाता है, इनकी हत्या कर दी जाती है और खुसरो को बंदी बना के लाया जाता है। खुसरो को जब बंदी बना के लाया जाता है तो ये 1600 लगभग कब बना के लाया जाए? जब इसे बंदी बना के लाया जाता है उसके कुछ समय बीतने के बाद, ठीक है, कुछ समय बीतने के बाद 1607 ईस्वी में जहांगीर को भनक पड़ती है। क्या भनक पड़ती है? कि इसका लड़का षड्यंत्र रच रहा है। 1607 ईस्वी में, कब? 1607 ईस्वी में जहांगीर को एक बात की भनक पड़ती है कि इसका जो लड़का खुसरो है ना, वो क्या कर रहा है? षड्यंत्र रच रहा है। क्या षड्यंत्र रच रहा है? ये षड्यंत्र रच रहा है कि किसी तरह से हम जहांगीर की जगह हम सत्ता पे आए।
ठीक है, ये कहीं ना कहीं जहांगीर को मारने का षड्यंत्र रचना चाहता है और जहांगीर को मार के खुद सत्ता पे बैठना चाहता है। इस बात की भनक जब जहांगीर को पता चलती है, जब इस बात की भनक जहांगीर को पड़ती है, तो जहांगीर अपने बेटे खुसरो को क्या करा देता है, अंधा करा देता है। जब अपने बेटे खुसरो को अंधा करा देता है, अंधा कराने के बाद 1620 ईस्वी में इसे खुर्रम को सौंप दिया जाता है। 1607 ईस्वी में इसे अंधा करा दिया जाता है और 1620 ईस्वी में इसे किसे सौंप दिया जाता है, खुसरो को। खुसरो को सौंप दिया जाता है, इसे सौंप दिया जाता है खुसरो को। 1620 ईस्वी में इसे खुसरो को सौंप दिया जाता है। खुसरो कौन है, जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो खुसरो को सौंप दिया जाता है। खुसरो क्या करता है, जब दक्षिण अभियान में जाता है 1621 में, जब दक्षिण अभियान में जाता है तो वहां पे ये क्या करता है, दक्षिण अभियान में जब जाता है 1621 ईस्वी में, इसका 1621 ईस्वी में जब वो दक्षिण अभियान पे जाता है, दक्षिण अभियान पे जाता है, ठीक है, दक्षिण अभियान पे जाता है, उस समय ये क्या करता है, उस समय ये अपने भाई खुसरो की हत्या करवा देता है। क्या करता है, अपने भाई खुसरो की हत्या करवा देता है। ठीक है, क्यों, कि गद्दी के लालच में, यानी शासन के लालच में इसकी हत्या करवा देता है, क्योंकि खुसरो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए खुसरो की हत्या ये कब करवा देता है, 1621 ईस्वी में। कौन करवाता है, ठीक है, कौन करवाता है, खुर्रम करवाता है।